Thanks God you clicked. This is English Abishi. I am with my English classes. In today's video, I am going to discuss the modal verb need. And here I am going to discuss the modal verb need from not from a special point of view, but from the original point of view which actually need deserves. मतलब आज के इस वीडियो में मैं मॉडल वर्ब नीड को डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, और जो इसका ओरिजिनल जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए नीड को स्टडी करते समय उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने इसे इसलिए ज़रूरी समझा कि अगर मैं ग्रामर में भी देखता हूँ नीड को या नीड टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता हुआ किसी ग्रामर में, तो मुझे लगता है कि वहाँ उतना ज़्यादा उसको डिटेल्स में जाकर ग्रामर डिस्कस नहीं करता है। साथ ही अगर इधर उधर से भी कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे आप मान लें यूट्यूब पर भी देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हूँ, तो वहाँ भी जनरली मैं देखता हूँ कि सारा का सारा जो फोकस रहता है वो इस पर रहता है कि नीड को मॉडल वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के यूज़ में थोड़ा सा मतलब जो क्या इसमें और क्या इसमें ज़रूरी है इस चीज़ को दिखाकर, यानी मेन वर्ब के रूप में और मॉडल वर्ब के रूप में क्या क्या इसके डिफरेंसेस है, इसको दिखाकर मेन फोकस इस पर रखा जाता है और इसको दिखाकर बस एक तरह से बात को समझा दी जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नीड कुछ और डिज़र्व करता है। और आज के इस वीडियो में मैं नीड को जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो 3 पॉइंट पर मेरा फोकस रहेगा। सबसे पहला फोकस रहेगा मेरा नीड पर, जब मैं नीड के ओरिजिन को दिखाऊंगा कि नीड का ओरिजिन क्या, सॉरी स्पेलिंग एरर, नीड का ओरिजिन, नीड कहाँ से एक्चुअली आता है मॉडल वर्ब के रूप में, इसके ओरिजिन, ये इसकी जो उत्पत्ति है उस पॉइंट को मैं दिखाने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। साथ ही जो एडवांस्ड एक्सप्रेशन है नीड से वो, और तीसरी बात क्वेश्चन टैग, ये भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरा असल फोकस यह रहेगा कि नीड का जो ओरिजिनल इसका जो फॉर्म है और इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है, इसका जो एकदम असल स्ट्राइकिंग फीचर है, उसको मैं आपके सामने रखूं। लेकिन इसके ओरिजिन और इसके ओरिजिनल फीचर और फिर जो इसका मेन यूज़ है, इसको बताने से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस जगह से, जैसे और सब जगह हम स्टार्ट करते हैं कि इसको मेन वर्ब में एक नज़र डाल लें इस पर, और फिर मॉडल वर्ब के रूप में एक नज़र डाल लें। जब मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता है तब इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, जब मॉडल वर्ब के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं तो फिर इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दोनों पर नज़र डालने से भी पहले मैं चाहूँगा कि आप मॉडल वर्ब नीड के इस जो इसकी कुछ मतलब इसमें पाई जाने वाली जो कुछ फैक्ट्स हैं, इस पर आप नज़र डालें। तो सबसे पहली बात कि जिस तरह हमने यहाँ आई नीड बुक्स यूज़ किया है, आप देख लें नीड के बाद हमने यहाँ बुक्स का यूज़ किया है। आप मॉडल वर्ब में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते जब वो मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ होता है। यहाँ यह मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। आप देख लें आई नीड बुक्स, इसका निगेटिव आई डू नॉट नीड बुक्स। अब अगर हम इस पर नज़र डालते हैं और इस जगह एक बार फिर से आते हैं, ये मैंने थोड़ा सा दिखा दिया आपको ताकि आप कंपैरिजन कर लें कि ये मेन वर्ब है नीड, और यह नीड जो हमारा है वह मॉडल वर्ब है। ये मेन वर्ब किस तरह है, जब आई नीड बुक्स का निगेटिव हमने किया आई डू नॉट नीड बुक्स। अब देख लें मॉडल वर्ब चूँकि नाउन के पहले नहीं आता है तो हमने नाउन यूज़ नहीं किया, इसीलिए मैंने इस पर फोकस किया। साथ ही ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, सिर्फ और ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी यानी बाध्यता जैसी चीज़ों और परम आवश्यकता जैसी चीज़ों को दिखाने के लिए, परम आवश्यकता चीज़ और बाध्यता जैसी चीज़ को दिखाने के लिए, साथ ही सेमी निगेटिव जो कुछ वर्ड्स हैं स्कार्सिली और हार्डली जैसे कुछ वर्ड्स, उनके साथ ये यूज होता है नीड मॉडल वर्ब के रूप में। और सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ओनली इंट्रोगेटिव और ओनली निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और इस तरह हमने इसके आधार पर, यानी मॉडल वर्ब के रूप में जो नीड को हम स्टार्ट करते हैं, तो मान लें आप, अभी हम फिर से डिटेल में जाएंगे, इसके जब ओरिजिन को दिखाएंगे हम,
जो हमारा पहला आज का पॉइंट है। तो आई नीड नॉट गो का अगर आई नीड गो हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। आई नीड गो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये आई नीड नॉट गो एकदम स्पेशल फीचर है नीड का, और ये मेन फीचर है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में ही यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप देख लें, नो का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं कर, नो नहीं, मतलब मॉडल वर्ब्स का यूज हम एकदम ये नो है कि ना ही उसका एस होगा ना ही उसका ईडी फॉर्म होगा। यानी अगर ही भी आ रहा है तो ही नीड्स नॉट नहीं होगा, ही नीड नॉट, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यहाँ यह V1 है तो एस फॉर्म यहाँ नहीं आएगा। साथ ही अफर्मेटिव सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं होगा, ये अफर्मेटिव नहीं था। और पास्ट और फ्यूचर फॉर्म में मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज़ नहीं होता है। तो ये बात थी। अब हम थोड़ा सा मेन वर्ब के रूप में आप यूज़ होता हुआ दिखाते हैं इसको। आई नीड बुक्स, आई डू नॉट नीड बुक्स, इसका निगेटिव ही नीड्स बुक्स। चूँकि ये ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ ही नीड्स, आप देख लें यहाँ ही नीड नॉट गो, यहाँ एस नहीं आया, जिसकी चर्चा हमने यहाँ की है। और फिर से एक बार आप पॉज कीजिए वीडियो को और जाइए बैक में, हमने इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन किया है, और यह स्ट्राइकिंग फीचर है, असल फीचर है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई डू नॉट नीड बुक्स, ही नीड्स बुक, चूँकि आई नीड और ही नीड्स थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो यहाँ एस आया, इसका कोई एस फॉर्म मॉडल वर्ब के रूप में नहीं है। ही डज नॉट नीड बुक्स, और इसका निगेटिव डज ही नीड बुक। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के रूप में आप इसका इंट्रोगेटिव खोजें तो नीड ही गो, और यहाँ डज ही नीड बुक। ही नीडेड मनी, पास्ट फॉर्म भी यहाँ है, लेकिन आप देख लें कि पास्ट और फ्यूचर फॉर्म मॉडल वर्ब के रूप में नीड का नहीं है। ही नीडेड मनी पास्ट में, ही डिड नॉट नीड मनी पास्ट का नेगेटिव, डिड ही नीड मनी पास्ट का इंट्रोगेटिव, यस नो वाला। और ये अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो ही नीड्स टू गो। हाँ, अब ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, और एक साथ जब दो वर्ब यूज होता है तो फिर इस वर्ब के लिए जो बाद में आता है और जो काम होना है, तो ही नीड्स टू गो, उसे जाने की ज़रूरत है। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट नीड टू गो, डज ही नीड टू गो। इस तरह से हम लोग जब मेन वर्ब के रूप में नीड का यूज़ करते हैं तो वहाँ हम डू डज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, जो मॉडल वर्ब के रूप में ही जो नीड है ना, जिस तरह की हम शेक्सपियर के एक्सेलेंस को कहाँ पाते हैं, उसने ढेर अच्छे पोएम्स भी लिखे हैं, उसने नैरेटिव पोएम्स भी लिखे हैं, कुछ लंबी लंबी कविताएं, और ड्रामा भी उन्होंने, मतलब ड्रामा ही उसकी असल पहचान है, और ड्रामा में उसने ट्रेजेडी भी लिखे हैं, कॉमेडी भी लिखे हैं। असल एक्सेलेंस शेक्सपियर का हम कहाँ पाते हैं, उसका हाई वाटर मार्क जो है, मतलब रियल हाई वाटर मार्क जो है उसके एक्सेलेंस का, वो कहाँ पाते हैं, ट्रेजेडी में पाते हैं। उसी तरह अगर नीड वर्ब को आप स्टडी करना चाहते हैं, उसमें अगर आपने उसके मेन फीचर मॉडल वर्ब के रूप में उसका स्टडी ठीक से नहीं किया, उसके ओरिजिन को नहीं जाना और उसे जनरल वर्ब की तरह यूज़ करने लगे, तो आप समझ लीजिए नीड का स्टडी आपका, या नीड का जो भी नॉलेज है आपका, वो अधूरा है। तो इस तरह हमने मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में उसको देख लिया है कि किस तरह यूज होता है और किस तरह यूज नहीं होता। लेकिन ओरिजिन को देखने से पहले, मतलब नीड का जो उद्गम स्रोत है, कहाँ से ये नीड मॉडल वर्ब के रूप में आता है, इसको देखने से पहले मैं आपको मतलब एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ों को जो समझने की जो हमारी सहूलियत होती है, सब चीज़ को मतलब एकदम इजीली हम नहीं समझ सकते हैं। कुछ चीज़ों में हमको ज़्यादा सीरियसली मतलब उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, हमको ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है, मोर अटेंटिवली हमको अप्रोच रखना पड़ता है उसके लिए, और अप्रोच करना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए। तो नीड को समझने के लिए आप एकदम सीरियस हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए। लेकिन है बहुत सिंपल, सिर्फ 2-4 जो एक्सप्रेशंस है यहाँ रखे हुए, इनके सारे मैं आपको नीड के ओरिजिन को समझा दूंगा। लेकिन हाँ,
इसके लिए आपके सीरियसनेस की ज़रूरत है। तो आप चलिए रेडी हो जाइए, एकदम सीरियस हो जाइए और चलिए देखिए, ही नीड्स टू गो, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, वर्ब में एस या ई एस, और इसका नेगेटिव ही डज नॉट नीड टू गो, डज नॉट नीड टू गो। और ये निश्चित रूप से नीड में एस तब लगता है जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, और जब हम इसको मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप आ जाइए कहाँ, आप इसके मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब आते हैं तो फिर क्या होता है, चूँकि हमने वहाँ बताया है कि इसके साथ एस नहीं होगा, तो निगेटिव हमने लिखा है तो यहाँ तो हमने एस नहीं लिखा है, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट एक्सप्रेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम इसके निगेटिव से इस अफर्मेटिव की ओर जाते हैं तो ही डज नॉट नीड टू गो, तो ही नीड्स टू गो, एकदम इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर हम ही नीड्स गो से इधर बढ़ें तो ही डज नॉट नीड टू गो, इस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम इसके निगेटिव से इसके अफर्मेटिव की ओर बढ़ें तो चलिए, चूँकि यहाँ हमने इसका यूज़ नहीं किया है, हम यहाँ भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ नहीं होता है, वो हमने पहले बाइट में देख लिया है। तो ही नीड नॉट गो, ही नीड गो, उसका अफर्मेटिव क्या हो सकता है, तो अफर्मेटिव इसका होता ही नहीं है जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, ये इसका मेन रूल है। तो अब सवाल उठता है कि फिर नीड वाले सेंटेंस का अफर्मेटिव जो ओरिजिन है उसका वो क्या है, वो कहाँ से आएगा। अब इसको अगर डिस्कस कर लिए और इस चीज़ को अगर समझ लीजिए, और ज़्यादा आपके मतलब सीरियस एफर्ट की ज़रूरत है, सीरियस सपोर्ट की ज़रूरत है कि इसका अफर्मेटिव यानी इसका ये निगेटिव फॉर्म तो हमारे सामने है, लेकिन अफर्मेटिव फॉर्म इसका क्या होगा। इसके साथ आप और एक फैक्ट को जानेंगे जो आपके सामने आ सकता है, और अगर आपने इस तरह नहीं देखा है नीड के फीचर को तो हो सकता है उसमें मिस्टेक हो। तो आप देख लें कि ही नीड नॉट गो है और हमने इसके इस अफर्मेटिव फॉर्म को काटा, तो क्या इसके लिए हम ही नीड्स टू गो को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि यह इसका अफर्मेटिव नहीं है। इसका जो अफर्मेटिव है, जो बिना नॉट के सेंटेंस है, वो कौन सा है आप जान लें, ही मस्ट गो। और यही पॉइंट जो है वो नीड का एकदम ओरिजिन पॉइंट आप एकदम जान ले कि ही मस्ट गो, यही नीड का ओरिजिन पॉइंट है मॉडल वर्ब के रूप में। इसी ही मस्ट गो को आप समझें कि उससे जाना है, एकदम नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, व्यवस्था, बाध्यता जिसको कहते हैं वो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ही मस्ट गो। और अगर एक स्टेप हम और लेते हैं, इधर आते हैं, हम इसको इसका नेगेटिव नहीं मानकर अगर हम यह लिख लेते हैं, यह भी एक्सप्रेशन हमारे सामने है, ही मस्ट नॉट गो, तो आप जान लें कि यह भी एक्सप्रेशन अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, यह भी करेक्ट है, यह भी करेक्ट है। लेकिन है क्या कि यहाँ भी ऑब्लिगेशन है, यहाँ भी ऑब्लिगेशन है। ही मस्ट गो मीन्स उसे जाना है, बिल्कुल जाना ही है। ही मस्ट नॉट गो, इसका मतलब उसे एकदम नहीं जाना है। तो ये तो दो सिचुएशन आ गए हमारे सामने, ही मस्ट गो, उसे जाना ही जाना है, ही मस्ट नॉट गो, उसे बिल्कुल नहीं ही जाना है। ये दो सिचुएशंस, पहला मैं फिर से हिंदी में बोल दूं कि उसे जाना है, दूसरा उसे नहीं जाना है। दोनों जगह बात है। इस सिचुएशन में उसे जाना ही है, इस सिचुएशन में वह नहीं जा सकता, किसी भी शर्त पर वह जा सकता है ऐसा नहीं होगा, वह बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन एक सिचुएशन और आता है, बस इस सिचुएशन को समझ लेना है। जब क्या होता है कि ये आदमी जो भी है ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाता है कि ही मस्ट गो भी नहीं है, ही मस्ट नॉट गो भी नहीं है। मतलब क्या, उसे जाना है बिल्कुल, यह भी ज़रूरी नहीं है,
उसे नहीं जाना है बिल्कुल, यह भी ज़रूरी नहीं है। तो है क्या सिचुएशन, वो जा भी सकता है, वह नहीं भी जा सकता है। तो वहाँ ही मस्ट गो के लिए अगर उस आदमी को ऑब्लिगेशन फ्री करना है तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, ही नीड नॉट गो। तीसरा सेंटेंस, तीसरा सिचुएशन जो है उसको कौन एक्सप्रेस करेगा, ही नीड नॉट गो। और आप जान ले कि ही मस्ट गो से ही ही नीड नॉट गो का ओरिजिन है, यानी ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। यहाँ अगर नेसेसिटी को नहीं दिखाना है, लेकिन नेसेसिटी वर्ड इसके साथ लगा हुआ है, अगर नेसेसिटी फ्री इसको करना है, यहाँ भी नेसेसिटी है, इसके नॉट के साथ भी, मस्ट के साथ नॉट लगेगा, मॉडल है, नॉट का यूज़ हम करेंगे। लेकिन इन दोनों ही सेंटेंसेज में क्या हो गया, उसके साथ लाचारी है, व्यवस्था है, बाध्यता है, इसे या वहाँ नहीं जाना है, सॉरी उसे वहाँ जाना है, और इसमें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है, उसका जाने का भी मन करे। हाँ, तो फिर ऑब्लिगेशन फ्री हम उसको क्या कैसे करेंगे, वो चाहे तो जा भी सकता है, वह चाहे तो नहीं भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको आना होगा यहाँ, और यहीं से ही नीड नॉट गो वजूद में आता है। और कभी भी अगर आपके सामने आ जाए ही मस्ट गो और इसका निगेटिव आपको करना हो तो आप बिल्कुल इसको नहीं करें, ये इसका निगेटिव नहीं है, ही मस्ट गो का निगेटिव ये नहीं है, ये गलत निगेटिव है इसका। अगर आप ऐसा करते हैं, ही मस्ट गो का निगेटिव क्या है, ये है ही नीड नॉट गो। और यही ओरिजिन पॉइंट है, ही नीड नॉट गो, यानी व्यवस्था, बाध्यता, चाहे वो है चाहे उसका अभाव है, यही है नीड का अस्तित्व का कारण। ओरिजिन को देख लिया, साथ ही अब जो हमें देखना है वो ये कि इसके साथ जो कुछ एडवांस्ड एक्सप्रेशंस हैं उनको देखना है। और अगर इसको, नीड को स्टडी करते हुए अगर इस एक्सप्रेशन को आप नहीं देखें तो फिर नीड का स्टडी आपका जो है वो कंप्लीट नहीं है। आप देखें, ये दो एक्सप्रेशंस हमने लिखे हुए हैं, दोनों ही सेंटेंस में आप देख लें, दोनों ही सेंटेंसेस में नीड है, यहाँ भी और यहाँ भी। ही डिडंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, और यहाँ है ही डिडंट हैव गोन टू द हॉस्पिटल। दोनों निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ नीडंट और यहाँ ही डिड नॉट। यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है और यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, तभी तो नीड के साथ नॉट आ गया है। मैं इतना बैक में नहीं जाना चाहता हूँ कि मॉडल वर्ब के साथ आकर नॉट लगता है। 20 फ्रेंड्स ऑफ नॉट में से एक नीड भी है, तो ये मॉडल वर्ब और ये मेन वर्ब। अब ये दोनों एक्सप्रेशन देखने में एक जैसे दूर से दिखते हैं और लगभग नेचर में निगेटिव हैं, ये एक जैसे ही हैं मतलब उस पॉइंट पर, लेकिन दोनों के मतलब सेंस में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को जान लेना है। ही डिडंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस ये है कि नेसेसिटी भी नहीं थी, ज़रूरी भी व्यवस्था, बाध्यता नहीं थी और नहीं गया। इसका मतलब आप समझ लें कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी और न ही वह हॉस्पिटल गया। साथ ही इसका ही नीडंट हैव गोन टू द हॉस्पिटल जो दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ सेंस में चेंज आता है। आप एक बार फिर से देख लें, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी और न ही वह गया, लेकिन जब यह लिखा हुआ रहे ही डिडंट हैव गोन टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब यह है उससे अलग कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक ऐसा ही जैसा यहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो उसे यहाँ भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह गया। अगर यह रहे ही डिडंट हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब आप समझ लें कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह हॉस्पिटल गया इसके बावजूद। और यहाँ ही डिडंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब उसे न ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत थी और न ही वह गया। तो यहाँ हल्का सा चेंज है और ये नीड का कमाल है, और यही इसकी एक ब्यूटी में से एक ब्यूटी यह भी है। तो चलिए, हमने इस एडवांस्ड एक्सप्रेशन को देख लिया। अब हम इसके नीड के साथ जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें भी इसकी कुछ खास विशिष्टता है, उसको देखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को देखते हैं। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग, जिस सेंटेंस में नीड वर्ब आता है, चाहे मेन वर्ब के रूप में आए या फिर मॉडल वर्ब के रूप में आए, तो फिर वहाँ क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं।
अगर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, नीड, नीड्स, तो इस समय अगर यह इस फॉर्म में नीड रहेगा तो उसके क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, डोंट। और जब यह नीड्स रहेगा तो फिर डजंट आएगा आपके सामने। और हाँ, नीडंट अगर ये मॉडल वर्ब के रूप में है तो इसके लिए फिर क्या आएगा, सिर्फ नीड आएगा। यहाँ डोंट या डजंट आने का कोई सवाल नहीं उठता है, नीडंट है तो नीड ही आएगा। अब आप देख लें, आई नीड ए कार, यहाँ ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में, ही नीड्स ए कार, ही नीड्स ए कार, तो ही नीड्स ए कार तो डजंट ही, आई नीड ए कार, डोंट आई। ये अफर्मेटिव तो यहाँ डोंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, वर्ब एस वाला फॉर्म, तो यहाँ इसके क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, डजंट ही। बस यहाँ आप याद रखें, अगर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो फिर डोंट और डजंट ये वाला ऐड होगा, टैग लगेगा इसके साथ क्वेश्चन टैग में। और जब ये मॉडल वर्ब के रूप में, जो कि असल फीचर है, इसी के आसपास हमने आज के इस वीडियो को कंसंट्रेट रखा था, तो ही नीडंट गो तो नीड ही नीड गो का तो सवाल ही नहीं उठता है। अफर्मेटिव में मॉडल वर्ब के साथ नीड का कोई वजूद नहीं है, तो ही नीड गो का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ही नीडंट गो के लिए नीड ही क्वेश्चन टैग आता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो ये नीड वाला वीडियो था उसमें नीड का ओरिजिन पॉइंट क्या है, मैंने ये बताने की कोशिश की। और अगर हम इसे जनरल वर्ब की तरह, अगर इसका जो स्पेशल फीचर है, जो ये मतलब जिस चीज़ को ये डिज़र्व करता है, अगर उस चीज़ को हम इसे नहीं देते हैं और जनरल वर्ब की तरह इसका यूज़ करने लगते हैं, जनरल वर्ब की तरह इसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आप नीड के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसके साथ जो जिस चीज़ को ये रियली डिज़र्व करता है, आप वो इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नीड को हमारे प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत है। आप अच्छे ग्रामर को पढ़िए, इसकी और गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। हमने आपको उस तरफ एक स्टेप बढ़ाया है और बहुत दूर आपको जाना है। नीड को जो जनरली इसके साथ ट्रीट किया जाता है कि ये मतलब मेन वर्ब की तरह इस तरह, और फिर मॉडल वर्ब की इस तरह के रूप में इस तरह, ये सिर्फ नीड की विशेषता नहीं है। नीड की अपनी ओरिजिनलिटी है, उसको उसके ओरिजिनल प्रोस्पेक्ट में आप देखें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिला हो, कुछ सीख मिली हो, किसी भी तरह आपके लिए यूज़फुल हो, तो मेरा हक बनता है कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय।